Namaste, Jai Shri Ram. This is Manuska Sukla and I welcome again to you all in your YouTube channel. So in this video, are we going to discuss any other topic? Yes, you are right. We are going to discuss the topic which is line parallel to the same line. In this topic, we will discuss that if we have two line which are parallel to third one, जो किसी तीसरे के पैरेलल हैं, then will they parallel to each other? बात समझ में आई क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो लाइन गिवन है और वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो क्या वो आपस में पैरेलल होंगी? तो इसे हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे ये भी देखते हैं। मानते हैं पहले कि हमारे पास एक लाइन ये गिवन है, ठीक है, और दो लाइन, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये तीन लाइंस हैं हमारे पास। तो ये दोनों जो है वो क्या है, इसके पैरेलल है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये है L, ये M, ये N। तो L पैरेलल है किसके? M के। ये हम मान के चल रहे हैं। देखिए दो पैरेलल है किसी तीसरे के, L पैरेलल है M के और N पैरेलल है अगेन L के। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि M जो है वो पैरेलल होगा किसके? N के। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ? वी ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन। हम एक ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो करते हैं इस पे ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ। ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एंगल 1 लेट करूं, ये है एंगल 1, ये 2 और ये 3। वेरी सिंपल इसकी प्रूफिंग है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगी और आप इसे कर भी सकते हैं। तो यहाँ से L जो है वो पैरेलल है M के। अगर हम LM की बात कर रहे हैं, अगर हम L और M की बात करें तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग। दीज आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 1 एंगल 3 के होगा कब? जब हम L और N की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल तो यही दोनों है, पैरेलल में ही ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। कैसे? अगेन करेस्पॉन्डिंग एंगल, वही चीज होगी। अब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। तो अगर हम इनकी राइट हैंड साइड को देखें तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, फ्रॉम, अगर हम इसे इक्वेशन ए लेट करें और इसे इक्वेशन बी लेट करें, तो फ्रॉम ए एंड बी एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब ये जब एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, तो हम क्या बोलेंगे? तब हम ये बोलेंगे कि M जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? पैरेलल हो जाएगा किसके? N के। क्यों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो रही है, दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी, तभी तो वो इक्वल हो रही है। तो इस तरीके से इसकी प्रूफिंग हो गई कि L जो है वो पैरेलल है M के, हेंस प्रूव्ड। यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम जो करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें गिवन है इफ AB पैरेलल CD। अगर AB पैरेलल है CD के एंड CD जो है वो पैरेलल है EF के, और गिवन है क्या कि y रेशियो 7 इज इक्वल्स टू 3 रेशियो y रेशियो z इज इक्वल्स टू 3 रेशियो 7। z क्या है? यहाँ का एंगल है, y यहाँ का और x यहाँ का। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि जो x प्लस वाई है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन जो है हमारी, उसके इस साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है। तो इस वजह से क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इतना लिख दिया हमने। अब अभी हमने जो पहले थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नहीं कह सकते, वो जो जिसकी प्रूफिंग अभी हमने करी थी पहले, वो क्या था कि ये जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये z है तो ये भी z होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपस में ये दोनों पैरेलल है, इसलिए अगर ये z है तो ये भी z होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि y प्लस z जो होगा वो भी इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
अब हमें क्या पता है कि y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7 है। तो अगर मैं y की वैल्यू को 3m लूँ, z की वैल्यू को 7m लूँ, तो क्या इनका रेशियो 3/7 नहीं आएगा? आएगा, बस हमने इसमें कुछ वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ वेरिएबल्स का। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तभी तो y और z की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 7m इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज इक्वल टू 180/10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें चाहिए। y की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 क्रॉस 18 डिग्री होगा। 18 3 जा 54 और z इज इक्वल टू 7 क्रॉस 18 126। ठीक है, तो z की वैल्यू 126 आ गई और y की वैल्यू भी 126 आ गई। अभी आप चाहें तो z की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट, x की वैल्यू को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीधा z को लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इसकी पैरेलल है, ये इसकी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो ये कैसे बनेंगे, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। तो जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 126 डिग्री। अब एंगल z इज इक्वल टू होगा एंगल x के। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन 126, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है 126। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो इसको साइड में रखिए आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 54 किया हमने, सब्ट्रैक्ट इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यहाँ से भी वैल्यू आ गई। तो आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करिए और इसको नोट डाउन करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। AB लाइन दिख रही है और CD पैरेलल दिख रही है, और एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। GED ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये 126 डिग्री हमें यहाँ पे गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल AGE। AGE कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, और एंगल GEF, GEF दैट मीन्स ये वाला एंगल, और उसके ही साथ में एंगल FGE, FGE इसे भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये तीन एंगल्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें जो गिवन है वो क्या, AB पैरेलल है CD के, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये GE है ये एज ए ट्रांसवर्सल लाइन बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे GE इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल, एंगल GED इक्वल होगा एंगल AGE के। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है 126 है, ये गिवन ही है। तो एंगल AGE भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो एक की तो वैल्यू हमें पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री। अब अगेन हमें किसे फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल GEF को। तो एंगल GEF, ठीक है, GEF अगर आप इस पूरे एंगल को देखेंगे तो ये दो एंगल से मिलकर के फॉर्म हो रहा है, एक तो ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम को हम GED बोलेंगे। तो ये वाला एंगल क्या बताता है हमारा GEF प्लस, और ये वाला एंगल हमारा कौन सा बताता है FED। तो एंगल FED ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरे एंगल GED के। अब हमें एंगल GED की वैल्यू पता है, एंगल GED की वैल्यू कितनी है, एंगल GED की वैल्यू है 126 डिग्री, और हमें FED की भी वैल्यू पता है। हमें क्यों पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे।
तो जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री पे फॉर्म करेगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। अब एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमें यहाँ पे 36 डिग्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एंगल GEF की भी वैल्यू देखने को मिल गई। अब कौन सा चाहिए, लास्ट चाहिए हमें FGE की वैल्यू। तो हमें पता है, क्या पता है कि ट्रांसवर्स लाइन के जो दोनों साइड के एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल FGE प्लस एंगल GED, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ये वाला एंगल, दूसरे साइड में ये वाला एंगल, तो ये क्या होंगे, इनका जो सम होगा वो कितने के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 126 हमें पता है, तो यहाँ पे 126 डिग्री को हमने यहाँ पे कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट। एंगल FGE इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4, 5, 54 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, एंगल FGE की। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है वो क्या है, इफ PQ पैरेलल टू ST, अगर जो PQ है हमारा ये वाला, ये पैरेलल है किसके, ST के, एंड एंगल PQR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री and angle RST is equals to 130 degree, then we have to find the value of angle QRS. What is the value of this angle? We have to find out it. और हिंट करके उसमें गिवन था, हिंट करके क्या गिवन था कि हमें पॉइंट R से एक ऐसी पैरेलल लाइन को ड्रॉ करनी है जो ST के पैरेलल हो, दैट मीन्स ST और PQ दोनों के पैरेलल ही होगी वो। तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक ऐसी पैरेलल लाइन को। हम इस तरीके से हमने एक पैरेलल लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया, विच इज पैरेलल टू द बोथ लाइन PQ एंड ST, जो कि हिंट में गिवन था वही हमने किया। अब क्या करना है देखते हैं सीधा, इस एंगल को अगर मैं x मानूं, इस एंगल को अगर मैं y मानूं, ठीक है। तो एंगल PQR प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैंने आपको बता रखा है ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों साइड के जो एक ही साइड के जो दो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में एंगल PQR, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस PQR की वैल्यू कितनी है 110, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो 70 डिग्री हो गई, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हम क्या करेंगे देखिए, इस वाले साइड के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री करेंगे, दैट मीन्स एंगल RST प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगेन, तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस RST एंगल, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है RST की 130, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 50 डिग्री आ गई, किसकी वैल्यू, y की। तो दो वैल्यूज हमें मिल गई x और y की। अब हमें क्या पता है कि ये एक लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर पेयर को जब फॉर्म करेंगे तो इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये तो है x और ये एंगल है y, मतलब ये इतना हमारा x को दिखा रहा है, ये इतना हमारा y को दिखा रहा है, तो हम इतने को z मान लेते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल रहने देते इसकी वैल्यू सीधा हम x y z मान लेते हैं, x प्लस y प्लस ये जो z है, या फिर इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 70 प्लस y की वैल्यू कितनी है 50 प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब 7 5 कितना होता है 12 होता है, तो 120 हो गया 120 डिग्री, और यहाँ पे जब करेंगे तो हमें 60 डिग्री देखने को मिलेगा एंगल QRS की वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 60, और ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अभी लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है 4 नंबर का कि इफ AB, दैट लाइन इज AB एंड दिस वन इज CD, तो AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड एंगल APQ, वेयर इज
इधर होगा P और यहाँ होगा Q। एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127, ये है R, ठीक है, ये पॉइंट है R। तो PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री एंड APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो द सिंपल थिंग इज दैट अगर हम PQ को एज अ ट्रांसवर्स लाइन ट्रीट करें तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल APQ इक्वल होगा एंगल x के या फिर x के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है ये, ऑल्टरनेट एंगल। अगर आपको एंगल्स की जानकारी है, एंगल्स के बारे में अगर आप जानते हैं अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेट कब होता है, वर्टिकली अपोजिट कब होता है या फिर करेस्पॉन्डिंग कब होता है। तो ये x के इक्वल हो गया, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आएगी क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 50 यहाँ पे गिवन है। अब इसकी वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू, y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम PR को एज ए ट्रांसवर्स लाइन ट्रीट करेंगे, ठीक है, PR को करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगेन क्यों, अल्टरनेट एंगल है, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री होगा। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, यहाँ से मिलेगा हमें 7 और फिर अगेन 7, ठीक है, 77 डिग्री। तो y की वैल्यू भी हमें देखने को मिल गई और x की वैल्यू भी हमें देखने को मिल गई। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, जो 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू है 50 और इसकी वैल्यू है 77। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, ये लीनियर पेयर करके, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए और इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों का सम 180 होगा उस तरीके से, लेकिन वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता। तो इस तरीके से हमने सिंपल वे में वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में, क्योंकि अब तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।